Hi guys, today's editorial Choppy Waters on Global Maritime Security. India must push for ratification of UNCLOS by all major maritime powers including the US. When Prime Minister Narendra Modi took the stage to address the UNSC on debate on maritime security. अभी जो हाल में एक मीटिंग चला था जो कि पूरे मतलब नॉन परमानेंट और जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये मीटिंग था। और इसमें इस बार इस मीटिंग के जो मतलब हेड थे वो कौन थे, इंडिया के गवर्नमेंट थे। तो उन्होंने अपना बात रखा किस चीज़ पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। एंड द फर्स्ट इंडियन प्राइम टू डू सो, और ये क्या हुआ था, सबसे पहला ये मतलब बात को जो रखा गया, ये सबसे पहला किसने रखा है, इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। ही माइट हैव होप टू कीप द फोकस ऑफ द डिस्कशन ऑन बिल्डिंग मैरीटाइम टाइज। और इन्होंने किस चीज़ पे बात रखा कि हम लोग फोकस करें किस चीज़ पे, मैरीटाइम पे, मतलब कि मेरी जो पानी को लेके है, नदी को लेके, वो सब चीज़ पे बात हो। एंड डेवलपिंग मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रीजनल कॉपरेशन इनिशिएटिव, हम लोग को रीजनल कॉपरेट करके हम लोग क्या करना चाहिए, एक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से करना चाहिए। Yet once more the discussion veered toward a major nation trading bobs on continuing strategic dishonest in this sphere। क्या होता है कि डिस्कस करते बहुत वेयर टूवर्ड मेजर नेशन ट्रेडिंग, हम लोग डिस्कस करते करते क्या होता है, बहुत सारी बात को मुड़ा देते हैं। वेयर मतलब चेंज करना डायरेक्शन, टूवर्ड मेजर नेशन ट्रेडिंग, इसमें मतलब कि क्या होता है कि सब लोग ट्रेडिंग की चलते बहुत सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीक़ा से मैरीटाइम का यूज़ नहीं करना, सही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना, बस जैसे तैसे यूज़ करना और उसको फिर सही से देखभाल नहीं करना, वो क्या होगा, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, सबके लिए हानिकारक होगा। Yet once more the discussion at the heart of a student claims of a counter claim regarding allegation of abuse, और ये क्या गया, बहुत सबको क्लेम किया गया है, काउंटर क्लेम किया गया है रिगार्डिंग एलिगेशन, जो भी एलिगेशन लगाया गया ऑफ एब्यूज़ ऑफ मैरीटाइम रिसोर्स एंड डिसरिस्पेक्ट। अब बहुत सारे को क्या बताया गया है, इनडायरेक्टली मतलब समझ लीजिए तो बोला गया है मैरीटाइम रिसोर्स को सही तरीक़े से यूज़ नहीं करते ये लोग, एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ ए टेरिटोरियल सोवरेनिटी राइट ऑफ ए नेशंस वेब, ठीक है। बहुत सारे जो टेरिटोरियल है वो क्या है, जस्ट लाइक वेयर द यूएस ऑन द वन हैंड अनदर इज चाइना एंड रसिया ऑन द अदर हैंड। मिस्टर मोदी डिज़र्व क्रेडिट, मिस्टर मोदी जो है वो क्या करते हैं, इस चीज़ पर डिज़र्व करते हैं, किस चीज़ को क्रेडिट के लिए डिज़र्व करते हैं, फॉर ब्रिंगिंग द टेबल टू 5 प्रोन प्लान टू इन्हेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि उन्होंने क्या किया, ये जो प्लानिंग लाया किस चीज़ पे, मैरीटाइम पे, और उस पर 5 बात इन्होंने रखा, 5 प्लान रखा टू इन्हेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड थ्रू ए कॉपरेशन इंक्लूडिंग रिमूविंग बैरियर्स ऑफ टू legitimate maritime trade and setting maritime dispute peacefully and based on international law। पहला क्या करना चाहिए, हम लोग को कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, फिर इंक्लूडिंग रिमूविंग बैरियर ऑफ ए मैरीटाइम ट्रेड का जो बैरियर उसको हटाना चाहिए, एंड सेटलिंग मैरीटाइम डिस्प्यूट पीसफुली, हम लोग को पीसफुली जो भी लड़ाई है मैरीटाइम को लेकर उसको पीसफुली मेंटेन करना चाहिए, सेटिंग डिस्प्यूट पीसफुली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लो, जो भी इंटरनेशनल लो उसके सहारे हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी मैरिन को लेके क्या हो, लड़ाई हो, उसको पीसफुली शांत करवाना चाहिए। जॉइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर, और सब लोग क्या करें, जॉइंटली डिजास्टर या कुछ भी थ्रेट्स हो सबको इकट्ठे क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, एंड प्रिजर्विंग मैरीटाइम, और क्या करना चाहिए हम लोग को, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्स बचे हैं मैरिन में, उन लोग को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, एंड इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल मैरिटिविटी करना। और क्या होना चाहिए इसमें कि हम लोग सब लोग रिस्पॉन्सिबल है जो भी मैरिटाइम में होगा। इंडिड द एक्सेप्टेंस एट द यूएनएस ऑफ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एक्टिविटीज द ओशियन, और इसमें किसका बात किया गया, ओशियन का ही बात किया है, इंक्लूडिंग काउंटर लिफ्टिंग इलिसिट एक्टिविटीज एट सी, और सी का भी बात किया गया। इट seen as an important achievement during India's month at the helm of council, और ये बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है किसके, इंडिया के लिए इस मंथ, जो ये बात रखा गया नरेंद्र मोदी ने रखा, इस वजह से। द सस्टेन्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन प्रोमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑल्सो ड्रो फ्रॉम मिस्टर मोदी सागर विजन प्लान, और ये किस टाइप का मतलब ये कहाँ से मिस्टर मोदी ने मतलब इस बात को उठाया था, सागर विजन प्लान के थ्रू। स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक, जिसमें सागर विजन प्लान में क्या रखा गया था, इकोनॉमिक एम रखा गया था
स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कनेक्शन विद रीजनल मैरीटाइम नेशन। जो भी मैरीटाइम नेशन उन लोगों के साथ क्या करना है हम लोग को, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कनेक्शन बहुत अच्छा रखना है रीजनल मैरीटाइम नेशन। If there are strategic barrier to creating momentum in achieving these goals, they are associated with the specified regional tension, including the South China, और जो साउथ चाइना और ब्लैक सी में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है मैरीटाइम को लेकर। रिगार्डिंग द फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, जो यूएस सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, डिस्क्राइब द डेंजरस इनकाउंटर बिटवीन वेजल्स एट ए सी एंड प्रोएक्टिव एक्शन टू एडवांस अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स। और क्या बताते हैं वो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस इनकाउंटर्स बिटवीन वेजल एट द सी, मतलब जो भी हम लोग अनलॉफुली मैरिन को ख़राब किए जा रहे हैं और कुछ भी एक्शन किए जा रहे हैं विदाउट नॉलेजिंग विदाउट प्लानिंग, तो वो क्या बहुत ज़्यादा खराबी करा एन एक्शन जो कि हम लोग को लेना चाहिए। बुल्ली अदर स्टेप फ्रॉम अनलॉफुल एक्सेसिंग देयर मैरीटाइम रिसोर्स, जो कि क्या करते हैं हम लोग उन लोग को ये करना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो भी क्या करते हैं क्या कहते हैं स्टेट लॉफुली एक्सेसिंग देयर अनलॉफुल, जो भी लॉफुली एक्सेस नहीं करते अपने मैरीटाइम रिसोर्स को। सिमिलरली रिगार्डिंग द ब्लैक सी द स्ट्रेट द सी ऑफ द ब्लिंकन एट यूएनसी डिबेट हिट आउट द वाशिंगटन कंसिडर कंटिन्यू एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, और किसके अगेंस्ट एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए, यूक्रेन के। विच आर डिस्टर्बिंग कॉमर्स एंड एनर्जी एक्सेस, वो किसको डिस्टर्ब करते हैं, कॉमर्स को भी और एनर्जी को भी एक्सेस करने के लिए। ऑन थ्रू इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ए काउंसिल इज ब्रीफ इज सस्टेन कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग मैरीटाइम, और ये बहुत छोटा सा ही बात है और सस्टेन था कि हम लोग को प्रमोट करना चाहिए किसको, मैरीटाइम को, सिक्योरिटी को, एंड बूस्टिंग करना चाहिए ट्रेड थ्रू ए सी रूट विल रिक्वायर टू बी एड्रॉयड इन negotiating with these squabbling powers and creative in seeking resolution of various real conflict at the heart of their dispute. While some deride units as UNCLOS as lacking teeth for enforcement, ultimately it is only comprehensive framework, एक comprehensive था of a law available to maritime powers to assert their rights consistent with the rules based international order। ये कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए थ्रू UNSC and New Delhi must faithfully advocate for ratification by all major maritime power including the US। सब लोग ने क्या किया इसमें सहमत रखा, ठीक है, टोटल मेंबर्स ने। ओके गाइस, थैंक यू।